मां अन्नपूर्णा कथामृत। संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है, उसमें शिव विश्वेश्वर और उनकी शक्ति ही माता पार्वती। शिष्टकाल में पार्वती के संसारी लोग माया कहते हैं और पालन के समय वही मां अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात था। संहार काल में वही काल रात्रि है। सृष्टि काल में पालन करने वाली मां अन्नपूर्णा का व्रत अन्न धन और संतान को देने वाली, अतः अन्न धन ऐश्वर्य आरोग्य एवं संतान की कामना करने वाले स्त्री पुरुषों को अन्नपूर्णा व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्य नान्य दुख हानि, मनुष्य को अन्न कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। यह ध्रुव सत्य है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, देवकी मैया के आनंद को बढ़ाने वाले हे केशव, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट उठाए। भोग की बात दूर रही, आहार के लिए भी अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। कभी केवल दिन में भोजन प्राप्त है, रात में नहीं, कभी रात में भोजन प्राप्त है, दिन में नहीं, कभी कम तो कभी अधिक भोजन सहयोग से मिलता है, कभी रूखा, कभी चिकना, कभी स्वादु, तो कभी नीरस भोजन में दुख के साथ करता हूँ, कभी भूखा रहकर पृथ्वी पर सो जाता हूँ। हे कृष्ण, कंद मूल फल साग तथा मांस आदि के भोजन करने से मेरी कभी भी तृप्ति नहीं होती। मैं सदैव ही भूख प्यास की क्षुधाग्नि से जला जाता हूँ। दुष्ट ने हमारा राज्य छीन लिया, भाइयों से हमें अलग रहना पड़ रहा है। मेरे साथ गांडीधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ रहा है। हे माधव, यह दुख हमारे किन पापों के कारण से हो रहा है? किस कर्म करने से यह दूर होगा, हमें सुख प्राप्त होगा, तृप्ति होगी? किस कर्म करने से बंधुओं से वियोग नहीं होता? किस कर्म करने से किसी से बैर नहीं होता? और किस कर्म करने से मनुष्य दीन नहीं होता? ये मधुसूदन, उन कर्मों को मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम जी राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करते थे। एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए जब लक्ष्मण जी को कुछ भी नहीं मिला और संदेह हो चली, तो वे निराश होकर लौटे। वे चुपचाप भाई को प्रणाम कर रोते हुए उनके समक्ष पृथ्वी पर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी अत्यंत मधुर वचन से उनसे कहा कि भाई, संताप मत करो। संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों को फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य पूर्व में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस्यों भक्त भोज आदि पदार्थों को दिया है, वही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों को प्राप्त करते हैं। हे भाई, जिन लोगों ने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया, वे हम लोग की तरह दुखी रहते हैं। भैया लक्ष्मण, पृथ्वी में अन्न भरा पड़ा है, फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। यह हमारे कर्मों का ही तो दोष है। हे सौमित्र, निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया, इसलिए हे महामते, यह सब अपने कर्मों का भोग है। ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो। वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे थे, उसमें अकस्मात अगस्त्यमुनि आ पहुंचे। दोनों भाइयों ने उठकर सीता सहित प्रणाम किया। श्री राम परिवार सत्कृत होकर जब अगस्त सुखपूर्वक बैठ गए, तब श्री राम जी ने यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब अगस्त जी ने श्री रामचंद्र से कहा, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली काशी नाम की नगरी है, जहाँ निवास करके मनुष्य आपार तर संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नाम की दो ब्राह्मण रहते थे, जिसमें देवदत्त धनी तथा धनंजय दरिद्र होने से बड़ा दुखी था। धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब संसारी सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। अतः अधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी होने लगी। वह विचार कर लगा, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया जिसे मैं दाने दाने के लिए तरस रहा हूँ? क्या मैंने परिवार की गर्भवती स्त्री तो छोटे बच्चे को छोड़कर भोजन किया है? या मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गए हैं? क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की है अथवा श्रद्धापूर्वक अन्न का दान नहीं दिया है? या फिर अन्न प्राप्त होने पर मैंने उनकी निंदा की या क्रोध से मैंने फेंक दिया है? अपने पास अधिक अन्न प्राप्त होने पर मैंने महीन बेचनी होती, क्या कभी दुर्भिक्ष पड़ने की कामना की है? क्या मैंने देवता और पितरों को अर्पित किया ही भोजन किया है अथवा पितरों के श्राद्ध के दिन आने पर बहाना कर विघ्न डाला है? या फिर भी प्रजाति को सदैव मैंने दुखी दिया है, जिसके कारण आज मेरे परिवार को अन्न दुर्लभ हो गया है? बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर केवल पेट भरने मात्र का अन्न पा जाता हूँ। हाय, यह दृढ़ता मुझे किस पाप के कारण है? निश्चय ही मैंने क्लेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु अथवा शिव जी की पूजा नहीं की है। क्या मैंने माता पिता को अत्यधिक दुख दिया है या अपने कुकृत्य से उन्हें अलग रखा है? क्या मैंने स्त्रियों की श्रृंगार को देखकर ईर्ष्या से उसकी निंदा की है, स्त्री को गाली दी है, या फिर दूसरों को दुखी देकर मुझे प्रसन्नता हुई, जिसके फलस्वरूप मुझे यह दुख प्राप्त हुआ? इस प्रकार से वह दरिद्र धनंजय अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगा। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम नहीं, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा बात धनंजय के मन में बैठ गई। तब वह ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा। वह मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर मुक्त मंडप ज्ञानवापी में रुद्र सुख का जाप करने लगा। पुनः भगवान विश्वनाथ से कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर रुद्र सूक्त का जाप करते हुए 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठ रहा। रात्रि को मरकत मणि के समान हरे रही उस पर अपने दरिद्र का ख्याल कर भगवान शंकर तथा माता पार्वती को स्मरण करता रहा। थकान की वजह से निद्रा ने आ घेरा। तब भगवान शिव ने एक जटाधारी ब्राह्मण के रूप में उन्हें दर्शन दिया।
वह ब्राह्मण स्वप्ने धनंजय से कहेगा, हे धनंजय, पहले कांचीपुर के राजा का शतुमर्दन नामक एक पुत्र था। उसका अत्यंत विश्वासपात्र हिरम नामक मित्र था। एक दिवस राजकुमार शतुमर्दन अपने मित्र हिरम के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। राजकुमार अपनी सेना के साथ शुअर, भैंसे, हिरन, खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करेंगे। उसी समय पर्वत समान विशाल का एक सुअर दिखाई पड़ा। वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर्ण कर देगा। पैदल सेना ने चारों तरफ बाणों की वर्षा कर दी और उसे पकड़ने के सैकड़ों शिकारी कुत्तों को छोड़ा हुआ। सबको शुअर भी सबको तिनके समान समझता, कुत्तों को दूर भगाता, पैदल सेना के सैनिकों को मारने लगा। अत्यधिक कोलाहल सुनकर शतुमर्दन भी वहां पहुंच गया। शतुमर्दन अपने बाणों से तीक्ष्ण प्रहार किया। शुअर राजकुमार के बाणों की उपेक्षा कर राजकुमार घोड़े पर धावा किया। घोड़ा शुअर को आते देखकर भागा। तब सामने आए शुअर को राजकुमार ने पुनः तीखे बाणों से मारा। शुअर बाणों से आहत होकर भागा। शतुमर्दन अपना तलवार संभाल कर शुअर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पैदल सेना व अन्य पीछे रह गए, क्योंकि किसी के पास उतना तेज घोड़ा नहीं था। केवल हिरन ही उनके पीछे जा सका। उसी घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। शतुमर्दन सैकड़ों योजन दूर जाकर सुअर को मार डाला। घोड़े से उतरकर जीना ढीला किया। तभी हिरन भी वहां पहुंच गया और घोड़े से उतरकर दोनों ने थकान दूर किया। पश्चात भूख प्यासी व्याकुल उन वीरों ने उषा तथा समित हवन की लकड़ी लिए हुए मुनि से जल के लिए याचना की। मुनि उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग की थकावट को दूर करने का प्रयास किया। जब वे दोनों स्नान कर जलपान कर चुके तो मुनि ने उन्हें भूखा जानकर देवता, पिता तथा अग्नि को अर्पित करके बचे हुए उच्च वित्त से प्राप्त अत्यंत पवित्र सामक सत्तू ने खाने को दिया। मुनि के द्वारा दिए गए अन्न सत्तू को राजकुमार शतुमर्दन ने बड़ी प्रसन्नता से आदर से ले लिया और सिर पर चढ़ाकर खुशी से भोजन किया। परंतु उसका साथी हिरम, जिसे थोड़े ही दिन पूर्व पर्याप्त संपत्ति मिली थी, वह सत्तू को देखकर घमंड से उसका त्याग कर दिया और उसने मुनि के द्वारा सत्तू की निंदा की था। उसकी उपेक्षा कर उसको दोषों को कहता हुआ पृथ्वी पर इधर उधर फेंक दिया। उस मूर्ख ने मुनि के द्वारा दिए सत्तू का अनादर किया। इधर राजपुत्र ने पृथ्वी में फेंके हुए इस अन्न को भी अत्यंत आदर के साथ दोनों में उठाकर जल के साथ खा लिया। इसके अंतर मुनि विश्राम कर मुनि से विदा मांग राजकुमार शतुमर्दन अपने साथ हिरम के साथ अपने नगर पहुंचा। ब्राह्मण ने पुनः कहा कि धनंजय, जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है वह उस जन्म में राजकुमार शतुमर्दन था। वह कण के द्वारा निर्मित मुनि के द्वारा दिए सत्तू का सादर उपयोग करने से धनदान से युक्त होकर काशी नगर में जन्म लिया है और मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का अनादर के दोष से वही हिरम तुम धनंजय नाम के ब्राह्मण हो, जो अत्यंत दीन तथा दरिद्र होकर पृथ्वी पर इधर उधर डोले। इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव दरिद्र ही रहते हैं। उन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता, तृप्त नहीं होती, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करे, तब ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत सुसंस्कृत अन्न का दान करे। अतः हे ब्राह्मण, हे धनंजय, तुम पूर्ण श्रद्धा से अत्यंत उत्तम से अन्नपूर्णा जी का व्रत करो। इस व्रत करने से तुम्हें अन्न का दुख नहीं होगा और सज्जन लोगों से तिरस्कृत नहीं होंगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कहे गए इस बात को सुनकर एकाएक धनंजय की नींद टूट गई। धनंजय सोच में पड़ गया कि यह अन्नपूर्णा कौन है। वह मंदिर में आते हुए ब्राह्मण से पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? लोगों ने तो अन्न छोड़ बैठा है, सो हर समय अन्न की बात सोचती है, जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृत्तांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर पूरी निष्ठा से पूर्वत पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व समय जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान वह पूर्व दिशा को चल दिया। वहाँ अन्नपूर्णा 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 कहता जाता। रास्ते में जो फल मिलता उन्हें खाता, इन झरनों का पानी पीता। इस तरह कितने दिन चलता रहा। वह वृद्धों से तथा अन्य देश के सभागत धार्मिकों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में पूछा। अनेकों ग्रंथों में व्रत का पता लगाने लगा, परंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि के पता लगाने की उत्सुकता से वह पुरुष में बढ़ता ही गया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में विचरण करते हुआ प्राग ज्योतिष आश्रम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भक्ति कामाक्षी जी का पूजन किया, पुनः चल पड़ा। वहां उसे एक स्थान पर चांदी से मटकी वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसी किनारे दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए सुंदर नेत्र वाले स्त्री समूह को देखा, जो भगवती अन्नपूर्णा जी का पूजन कर रही है। उसमें एक कथा कर रही है और सब माता अन्नपूर्णा 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 इस बार 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 कहती जाती है। आज जगन्मा की उजाली रात्रि है, आज से इस व्रत का आरंभ है। जिस शब्द खोज के लिए वो घर से निकला था, वह शब्द उसे आज ही सुनने को मिला। धनंजय उन स्त्री समूह के पास जाकर बड़ी विनय के साथ कह लगा, हे देवियों, तुम किसकी पूजन कर रही हो? तब वे बोली, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है? इसको कब किया जाए? कैसा व्रत, किस विधि से, यह समझाकर मुझसे कहिए। वे कहने लगी, हे ब्राह्मण, अत्यंत श्रद्धा और
भक्ति से सुनो। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो आदि शक्ति है, जो सारे जगत में व्याप्त है, तथा जिससे यह सारा संसार बना हुआ है, ये सारा चराचर शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें जो शिव है वही विश्वेश्वर है और उनकी माया शक्ति माता पार्वती है। शिष्ट काल में लोग माया कहते हैं, पालन करते समय वही मां अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात है, एवं संहार काल में वही कालरात्रि है। इस प्रकार वह काल रूप से तीन होते हुए भी एक ही है। हम शिष्ट काल में पालन करने वाले उसी मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत अग्रहण की उजाली रात से आरंभ होता है। इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का मंगलसूत्र लेना, कुमकुम चंदन तप अभिषेक मंगल की पूजा करना, पश्चात मां अन्नपूर्णा के सन्निकट उस सूत्र को रखकर धारण करना, अनेक प्रकार के दिव्य वस्तुओं से मां की पूजन करना। यदि 21 दिन में 1 दिन उपवास करना यह भी न बने तो कथन सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार कर कथा करना। कथा श्रवण करने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या ग्वार पाठ के व्यक्तियों को सामने कर, दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध न करे, झूठ न बोले। धन्य बोले, इस व्रत करने से क्या होगा? एकांगी करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाओ, निर्धन की गर्दन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माता उनकी इच्छा पूरी करती है। पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी अथवा षष्ठी के दिन प्राप्त होने पर, अर्थात व्रत का 20वां दिन प्राप्त होने कर व्रत करता शुभ्र वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित हो 21 साली धान के बालों का कल्प वृक्ष से बनाया कि उनके नीचे मां भगवती अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित हो। उस मूर्ति की बाई और माने के पात्र अन्न से भरा हुआ दाहिने हाथ की दरबी कलछुल होनी चाहिए। यदि संभव हो तो 16 पत्ते वाले कमल में क्रमशः नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, खेती, शौसा, विपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, त्रिनेत्रा, स्वामी सिद्धि, हासनी ये नाम लिखे। फिर प्रार्थना करें, हे देवी मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो। हे देव देवी भगवान शंकर की प्राण वल्लभा देवी अन्नपूर्णा, तुम्हें हमारा नमस्कार है। मां अन्नपूर्णा का आवाहन करें, षोडशों प्रसाद से पूजन करें। 21वें दिन रात्रि में अथवा 22वें दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त कर पुनः मां का पूजन आरती कर धारण की गई 21 गांठ के मंगलसूत्र को निकाल कर पुष्प से भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें। हे मां अन्नपूर्णे, संपूर्ण कामना को प्रदान करने वाली, यह मंगलसूत्र जिसे हमने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हुआ। हे मां, यह सूत्र आप ग्रहण करो। तुम तो तीनों लोग की पालन करने वाली हो, हम तो तुम्हारे दास दासी हैं। अतः हे अन्नपूर्णे श्री मां, तुम हमें श्रेष्ठ वर प्रदान करो, हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण हैं। इस तरह पृथ्वी पर मां को साष्टांग प्रणाम कर पुनः प्रार्थना कर विसर्जन करें। हे मां अन्नपूर्णे, हम सब तुम्हारे सेवक हैं। मां, हम लोग तुम्हारे चरण के अन्य कोई सहारा नहीं है। अतः हे मां, हमारे अपराधों को क्षमा कर हम पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष बनाए धान के बालों का उपयोग बीज के लिए अथवा सतह के भोजन में उपयोग में लाए। इस तरह 20 वर्षों को मां अन्नपूर्णा का व्रत पूर्ण करके 21 वर्ष व्रत का उद्यापन करे। उद्यापन में 21 पात्रों को पकवान से पूर्ण कर नई वस्त्र से ढककर मां को भोग लगाए। फिर यथाशक्ति ब्राह्मणों को अन्न तथा धेनु का दान करे। गुरु को अन्न का 3 पात्र प्रदान करे। फिर रात्रि में उपस्थित सुहासिनी स्त्रियों को भोजन कराए। पश्चात परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करे और मां अन्नपूर्णा का उत्सव करे। इस प्रकार प्राग्ज्योति से पूजा करने वाली स्त्री धनंजय से कहेगी, हे ब्राह्मण, संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले व्रत मैंने तुमसे कही। जिसे इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरुवचन में श्रद्धा न हो, उनसे व्रत नहीं कहना। उन स्त्रियों से मां अन्नपूर्णा के व्रत को सुनकर धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने जन्म को कृतार्थ समझते हुआ गुरु रूप उन स्त्री समूह को प्रणाम किया। पुनः धनंजय कहे, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखियारा और दरिद्र ब्राह्मण हूँ। क्या आप लोग मुझे इस व्रत का सुख दोगी? वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तो इस व्रत का सुख देंगे, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। इस तरह धनंजय ने व्रत किया है। 21 दिनों व्रत हुआ। तत्पश्चात व्रत पूर्ण करके अपने घर काशी चलाया और सुलक्ष्मी बात कही। माता के ऊपर से उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी। मतवाले हाथी तथा घोड़ों से घर सुशोभित होने लगा। दास दासी उनका घर संलग्नित होने लगा। 1 वर्ष के भीतर ही कुबेर के समान लक्ष्मीमान हो गया। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे सत के छत्ते में मक्खी जमा होती, उसी प्रकार से समझी आकर उसकी बड़ाई कर लगी। इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान कमाई को कौन भोग करेगा? सुलख ने संतान नहीं, इसलिए तुम विवाह करो। अनिक्षोपित धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया।
और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह मानपूर्णा का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत के निमित्त मंगलसूत्र धारण कर व्रत में बैठ गया। नैवत की उस बात की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण में 3 दिवस रहे कि नैवत को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दाख उठी। वह सुलक्षणा घर पहुंची और झगड़ा कर धनंजय को अपने साथ ले आई। चंचल स्त्री स्वभाव के कारण नैवधु ने अनेक प्रकार के अमोद प्रमोद के साथ रमन करते हुए उसके व्रत की मंगलसूत्र को देख लिया। नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर हृदय ने दबाया। उसी समय वधु ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि फेंक दिया। वह समझ बैठी मेरी सौत ने वश में कर लिए सूत्र बांधा है। दूसरे दिन धनंजय मानपूर्ण कथा के समय अपने नौकों से मंगलसूत्र के विषय में पूछा। जब कोई कुछ नहीं बता पाए तब धनंजय दूसरा सूत्र धारण कर लिया। पवित्र मंगलसूत्र को अग्नि में जला देने से माता जी बेड क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लगी, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठ कर पिता के घर जा बैठी। धनंजय पहले की तरह दरिद्र हो गया। उसकी लक्ष्मी 1 वर्ष के भीतर ही विनष्ट हो गई। धनंजय विचार करने लगा कि मेरे मंगलसूत्र किसने चुरा लिया। जिस दिन सूत्र गायब, उसी दिन से अनिष्ट और दरिद्रता ने पुनः घेर लिया है। पहले तो दरिद्र में भिक्षा मिल जाती थी, परंतु अब तो भिक्षा भी नहीं मिलती। धनंजय को सोच में देखकर पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबरा नहीं, माता की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, वे अवश्य मेरी कल्याण करेंगी। चाहे जो भी हो, आप पुनः उसी देश में जाइए जहाँ से व्रत प्राप्त हुआ था। धनंजय फिर व्रत करने के उद्देश्य से पुनः प्राग ज्योतिष पहुंचा, लेकिन आश्चर्य, वहां जाने पर उसे न तो वह नगर दिखाई पड़ा और न वह स्त्रियां ही। केवल विशाल गाय, पहाड़ एवं घनघोर बियाबान जंगल ही उसे दिखाई दिया। पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ते थे। मनुष्य की बात दूर रही। अब तो धनंजय चिंतित उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगा। विचारता रहा कि जिस पापी ने मेरा मंगलसूत्र लिया और मेरे व्रत का विघात किया, उसे क्या लाभ हुआ होगा। वह सुंदर नगरी कहा गई। देवता तथा देवालय भी दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चय ही मेरे भाग का दोष है कि विधाता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हाय, मैं भाग्य रहित केवल दुख भोगने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, तब और क्लेश सहने के लिए प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर धनंजय सामने कुआं देख मरने की इच्छा से कुएं में कूद पड़ा। किंतु यह क्या, कुएं में गिरने से उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, परंतु आश्चर्य, अंधेरे में एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। धनंजय उसी प्रकाश पुंज का अनुसरण करते हुए एक उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो कि लताओं से परिपूर्ण है। अनेक जंगली जानवर घूम रहे हैं। यह प्रदेश सुंदर पर्वत श्रेणियों से शोभायमान है। मतवाले कोकिल बोल रहे हैं, भौरों को समूह गुंजार कर रहा है। फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों से तथा कदली दलों से यह प्रदेश सुशोभित हो रहा है। जब देख धनंजय आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने समुद्र समान विशालकाय सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए हैं। हंस, चक्रवाक तथा बड़ा बतख से बड़ा सुहावना प्रतीत हो रहा है। बड़े बड़े मछलियों के पुंज के आघात से उठे हुए जलकण आकाश के तारागणों को संक्षुब्ध कर रहा है। वह संस्पृष्ट वायु से उठी तरंगे आसमान को छू रही है। उसी सरोवर के दूसरे तरफ से मधुर गान की आवाजें आ रही है। सटज, गंधार, ऋषभ अर्थात मधुर स्वरों से गाया जाने वाला बड़ा ही आकर्षक संगीत है। धनंजय धीरे धीरे उस गीते के स्वरों में सम्मोहित होकर स्फटिक मणि से बने हुए करोड़ों स्वरूप समान प्रकाशमान एक अत्यंत समृद्ध एवं विशाल भवन में जा पहुंचा। उसमें विद्रुम मुनि के 21 सोपान सीढ़ी बने हुए हैं। उस सुंदर भवन की चारों ओर दरवाजे हैं। वह बेरोक टोक उस भवन में प्रवेश किया। धनंजय एक ही सीढ़ी भी उतर आया, जहाँ स्वर्ण एवं मणियों से निर्मित एक मंडप को देखा। मंडप के मध्य में अत्यंत तेजस्वी पुरुष नाच रहा है। वह सूर्य समान आभा वाले मणियों और रुद्राक्ष मालों शोभित है। उस जटाधारी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तथा उसके तीसरे से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उनके साथ गीत गा रहे हैं। उनके सामने ही रत्न के सिंहासन पर दिव्य आभरण से विभूषित परम मनोहर अत्यंत सुंदर एक युवती बैठी है। कर्पूर, इलायची, लवंग के पान से मुख्य शोभित है। उनकी देह मंदुक पुष्प के समान अत्यंत लालिमा ली हुई है। सुंदर सखिया उन्हें मनोहर तामुल का बीड़ा दे रही। देवांगनी चंवर डुला रही है। चंवर की चढ़ी से उनके कर्णाभूषण इधर उधर डोल रहे, जिससे मुख्य शोभा और भी बढ़ रही है। वह मंद मंद हास्य कर रही है। दिव्य रूप वाले अनेक सुंदर सखिया उस भगवती महेश्वरी की सेवा कर रही है। कितनी हथियारबादी पहरा दे रही है। अचानक द्वारपाल की नजर धनंजय पर पड़ी। यह कौन है, यह कौन है, ऐसा कर उसे आगे जाने से रोक दिया। फिर भगवती के भावों का इशारा पाकर उसे अंदर ले आए। धनंजय भयभीत हो उठा। उसने भगवती के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवती के तेज से हतप्रभ हो वहां कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गया। तब तांबूल देने वाली सखी उसे आश्वस्त करते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, यह वही तलोक की माता साक्षात परमेश्वरी भगवती अन्नपूर्णा जी है। यही समस्त दुख दरिद्र का विनाश कर अनेकों प्रकार की संपत्ति देती है। एक ये ही अपने भक्तों के समस्त मनोरथ को पूर्ण करके उसके लिए संपूर्ण ईश्वर प्रदान करती है। सृष्टि के स्थिर करने देव के विदेव ये महेश्वर है, यही शिव है और उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा जी है। हे ब्राह्मण,
हे धनंजय, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह शीर्ष शक्त्यात्मक ही है। इनका व्यापार देखकर तुम आश्चर्य करो। जिसके उदर उपभांड अर्थात पात्र में निखिल ब्रह्मांड स्थित है, जो अपनी शक्ति से संपूर्ण चारों को स्वकीय कारण प्रवृत्त करती है, जो स्वयं जारूप दीपक की शिखा है, उसके चरित्र को कौन जान सकता है। हे ब्राह्मण, तुम इस अन्नपूर्णा को पुनः करो जिसको कामरूप देश में सरोवर के किनारे सखियों के साथ करते हुए तुमने हमें ही देखा था। इस प्रति करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी तथा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के क्षय होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु इस अन्नपूर्णा के प्रभाव से पुत्र तथा अन्न धन का भी योग कभी नहीं होता। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा आदि को दुर्लभ भगवती जी का दर्शन प्राप्त किया। ये सब इन्हीं की कृपा है। तब धनंजय साष्टांग नाम करते हुए कहने लगे, हे माँ, तुम प्रसन्न हो और जगत की दरिद्र दुख का विनाश कर हम सबकी रक्षा करो। हे माँ, वही संसार में धन्य है जिसे तुमने करुणा कर देखा है। भगवान विश्वेश्वर को बारंबार प्रणाम, जो अपार संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाले हैं। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। तब मां अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा, धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। हे धनंजय, जो मेरे इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी स्त्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उन्हें कभी अन्न का क्लेश नहीं होता और न उनके संतति का विनाश ही होता है। जो मेरे इस व्रत को कहेंगे वे राजाओं से पूजित होंगे। वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त मधुर भाषण करने वाले होंगे। हे ब्राह्मण, मैं कभी उनके घर को नहीं त्यागती जिनके घर में लिखी हुई अन्नपूर्णा माता की कथा होगी। उनके घर सदा मेरा निवास हो रहेगा। हे धनंजय, जिन सामान्य देवताओं को भी दुर्लभ, तुम मेरे व्रत का पुनः अनुष्ठान करो। अब मैं काशी जा रही हूँ। विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करवाना। हे ब्राह्मण पुत्र, दंडपाणी मेरे प्रियगण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो। वे सबको अन्न प्रदान करेंगे और जो लोग इस उत्तम अन्न व्रत का अनुष्ठान करेंगे वे इस लोक में धन धान्य से परिपूर्ण होंगे तथा अंत में उन्हें शिवलोक प्राप्त होगा। हे धनंजय, अंत में तुम मेरे गण बनोगे, तुम्हारी स्त्री सुलक्षणा मेरी सखी होगी। तत्पश्चात धनंजय मां अन्नपूर्णा अर्थात माता पार्वती पिता शिव को प्रणाम करने तो ध्यान मग्न हुआ। जब चेतना लौटी तो अपने आप को काशी विश्वनाथ के सामने खड़ा पाया। फिर घर लौट आए। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए 9 माह पूरे को पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी ग्राम के निसंतान उसके पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर धनंजय की सहमति व प्रेरणा से विश्वेश्वर के दक्षिण भाग में निर्माण करवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया तथा धनंजय को ही मंदिर का आचार्य का पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा एवं रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवाया। धनंजय भी स्थित रहने लगा। माता की बढ़ोतरी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता गड्ढा कपड़ा सब कुछ उड़ गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरेंगे। सुलक्षणा ने जब यह सुनाया तो उन्हें बुला भेजा। अलग घर में ठहर उनके अनवस्त का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता की कृपा से आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर गए। राजन, धनंजय प्रतिवर्ष अच्छे पकवान बनाकर सबको इकट्ठा रखकर श्री अन्नपूर्णा माता का अन्नकूट करता। इतनी कथा सुना श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पुनः बोले, हे धर्मराज, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ देवताओं को भी दुर्लभ इस अन्नपूर्णा व्रत को करके भगवान श्री राम जी ने पुनः राज्य, लक्ष्मी, धन संपत्ति एवं सभी सुख सुखताएं प्राप्त की। हे महाबाहो, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, कीर्ति, संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए। जो व्यक्ति भाग्यहीन हो तो इस व्रत को नहीं कर पाते क्योंकि उनका चित्त हमेशा चंचल एवं उद्विग्न रहता है। ऐसे लोग किसी को उन्नति भी नहीं देखना चाहते। पुनः कहते हैं, विश्वेन्द्र, नंदी बैल पर चढ़ने वाले भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती, सब पर दया दृष्टि रखने में हिमाचल पुत्री मां अन्नपूर्णा को मैं प्रणाम करता हूँ। माता जी ने जैसे इसके भंडार भरे वैसे सबके भरे। बोले अन्नपूर्णा माता की जय। जाकी जैसी भावना ताकू वैसी सिद्धि, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौगत गिद्धि। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिन भावट को गिरो।